गर्भ में आपन सिमरन दे तय तुम राखन खारे। माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारिय, मनो क्यों विसारिय एवड दाता जे अगन में आहार पहुंचावे। हुण एक परमात्मा दा भय अदृष्ट वरत रहा। हालांकि चलो मैडिकल साइंस कहती है बच्चे तो झिल्ली बदली जाती, मां तो नहीं बदलती ना, ओदी बॉडी ते जिहड़ी झिल्ली बनती है अपने आप उतरदी। मां बंदे बच्चे नू सर्दी गर्मी तो कपड़े देगी, सर्दी आई कपड़े बदल देगी, गर्मी आए कपड़े बदलेगी। वो केड़ी शक्ति सी ओए जदों मां भी कपड़े नहीं सी दे सकती, रब दी झिल्ली अपने आप ही बदली जाता है, क्योंकि उहदे भय च है। उहदे भय विच इहदी बनतर बन रही, अग साड़ नहीं रही। बाहर टुकड़ा मांस दा रखो, 1 घंटे विच अग च पुज जाए, पर अंदर इन्ने महीने मांस दा टुकड़ा या सड़िया नहीं, क्योंकि अग उत्ते किसे दा भय सी कि तेरी सीमा है। वो अग भी जीवन वास्ते पैदा की, रब ने साड़न वास्ते पैदा नहीं की। जो हीट ना हुंदी ते बॉडी किवें बनदी। मैं बेनती करा, गुरु साहब कहंदे इंद्र ते बैसंतर भागै, माटी को जल दे दिश त्यागै। मिट्टी है ओदे दह दश दा अर्थ हुंदा जी 10 पासे पानी। कईयां ने गुरमुखां ने अर्थ कीते ने जी कि धरती दे 4 चवेरे पानी, पर उत्थे 4 चवेरे ने, उत्थे दह दिशके। जे दह दिशके दे अर्थ कुछ होर होणगे, धरती अर्थ ने। 10 पासे दा अर्थ हुंदा है 4 ते दिशावां ने, 4 इन्हां दियां नुकरां कोने, जमीन 9 ते आसमान 10। ਇਹਦਾ मतलब मिट्टी पई है ते 10 पासे पानी। पानी गाल नहीं रहा, वो केड़ी मिट्टी है? असल च वो मिट्टी साडी बॉडी है। कला इंसान अग च नहीं रहिंदा। मैडिकल साइंस कहती है कि बच्चा पुट्ठा लटके ते पानी दे ब्लैडर विच ही है ना, ये थले उत्ते 10 पासे पानी है। पर बाहर दे पानी च 2 घंटे हाथ रखो, भांडे मांजिए, तो मेरा ख्याल 2-3 घंटे भांडे मांजन तो बाद हत्थां दे पोटियां दा मांस चिट्टा होके भुरन लग पैंदा। पर उत्थे केड़ी सी जी, ये मिट्टी दा निक्का जिहा ढेला शरीर मिट्टी दा उस पानी च पिया 10 पासे ते 10 महीने उस पानी च डुबा रहा। रब ने इस बॉडी नू गल नहीं दिता, क्योंकि पानी भी किसी दे भय विच है, वो भी जीवन रूप च रब ने पैदा किया। इंधन ते बैसंतर भागै, माटी को जल दे दिश त्यागै। ऊपर चरण तले आकाश, पैर उत्ते ने, ते आकाश दा अर्थ करांगे सिर। सिर धरती वाले पासे है। तुसीं देखो उर्दमुखी किन्ना कुछ समा बंदा रह सकता है। एक इंसान नू 2 घंटे कहो तो पुट्ठे लटकने, ते जदों तशद्दुद कीते जांदे ने उदों बंदे नू पुट्ठा लटकदा सी। पुट्ठा लटकदा बंदा घंटे 2 घंटे बाद उहदियां अखां चों खून आ जाएगा। मेरी बेनती है, पर केड़ सी जी, जदों साडी बनतर बनी, चरण पैर साडे उत्ते सन ते सिर साडा थल्ले सी। 1-2 घंटे नहीं, कई महीने ये आकाश नीवा रहा, पर रब ने एक कृपा की, इस पुट्ठे लटके होए नूं अपने भय दे विच खत्म नहीं होण दिता। उहदा भय है। मैं फिर बेनती करांगा कि ईंधन ते बैसंतर भागै, माटी को जल दे दिश त्यागै। ऊपर चरण तले आकाश, घट में कीनो सिंध प्रकाश। परमात्मा ने निक्के जाए एक सैल च बच्चा शब्द वरत ली, ओहदे विच संधू दा प्रकाश। हालांकि सानू सब नू पता है कि बच्चे दा हार्ट काम नहीं करदा, उत्थे एदा दिमाग भी इतना काम नहीं करदा। सब कुछ मां दी नाभि विच लंदा। बड़ी अचरज खेड है सुरत दी। पर असी जोग मातन कह कह के प्यारिओ, सच्ची गल जे साडियां मजाकिया लहजे ने, बहुत अंदर दा ज्ञान सी जिहड़ा गुरु घरों बाहर छड्ड दिता। काम दी खेड भी यही है। जदों इंसान दी सुरत नीवी डिगदी है, सच्ची गल जे उदों वासना जन्म लैंदी है। जदों इहदी सुरत नाभि तो ऊपर उठ के चलदी, उदों इहदे अंदर परमात्मा दा रस पैदा हुंदा है। ये तो रब दी बनाई बनतर है। हुण देखो वो बच्चा, ओदे 4 चफेरे साड़न वालियां चीजां, डोबण वालियां चीजां। घट में कीनो सिंध प्रकाश, निक्के जे सैल विच परमात्मा दा अपना प्रकाश है। पर उन्हें बख्शिश की, प्रथम है माखन, अजे जन्म नहीं होया। इहदा राहो दियां तुकां ने, ऐसा समर्थ हर जीओ आप वाहिगुरू जी इन्ने समर्थ ने जिहड़े भय विच हर चीज नूं रख दे। फिर बेनती सुनियो कि प्रथम है माखन, पहला सिर मक्खन सी,
पाछा दूध पर जे तर्क दे नजरिए नाल देखो ते असी कहांगे जी ये किवें हो सकदा कि पहला मक्खन होवे ते मक्खन नूं पगला के दुध बनदा देखे, दुध नूं गर्म ला करके जाग ला के दही जम्मे ते मक्खन निकलदा है। पर प्यारे बीबियां भैणां बैठियां ने, मैं शब्द संकोच वे वरतांगा, पर मक्खन नूं पिघला के तां कदी दुध नहीं निकलिया। मक्खन नूं गर्म करके घिओ तां बनदा देखिया, पर मक्खन नूं पिघला के कदी दुध नहीं बनदा देखिया। गुरु साहब कहंदे ने तू रब दे भै च रह। जदों तेरा जन्म नहीं होया, परमात्मा ने तेरी फीड, तेरी खुराक, तेरा भोजन मां दे सीने विच इस तरह जमा दिता जिवें मक्खन जमे। तेरे जन्म होण दी देर से उन्हें मक्खन नूं पिघला के लिक्विड दुध बना दिता है। गुरु अर्जन साहब कहंदे ने ऐसा है मेरा परमात्मा, जिहदे भै विच मैं तां आरंभता कीती कि सब तो पहला जेड़े लोग कहंदे ने भै की चीज, अपनी बॉडी नूं पुछ के देखो, अंदर नूं पुछ के देखो, जे ओदा भै ना वरतदा ते मैं तुसीं अज होणे ही नहीं सी। ओदा भै किवें वरत रिहा है। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दी व्याख्या करदियां, तेरे कवण कवण गुण कह कह गावां, ओहदे च एक भै लुकाई सी जी। विचे धरती विचे पानी विच काष्ट अगन तरीजै, एक है रब दा भै। विचे धरती विचे पानी दे अर्थ बन गए पानी दे विच धरती ते धरती दे विच पानी। पानी चार चफेरे समुंदर च, धरती इस तरह ही है। ते जदों जमीन नूं पटने इहदे थल्लों फिर पानी निकलदा पिया। कहंदे ने वाह परमात्मा तेरी कैसी खेड, पानी दे विच धरती ते धरती दे विच पानी। जिस लक्कड़ दे रुख नूं आपां हत्थ पाने इहदे च अग भरी पई है। परमात्मा तू कैसी खेड वरताई, रुख नूं हत्थ लाइए ते कदी सेक नहीं निकलदा। लक्कड़ दी कुर्सी ते बैठीए कदी कोलियां दी तरह तपांदी नहीं। असी बैड उत्ते बिस्तर ते रात नूं पलंग ते पईए ते सेक नहीं निकलदा, क्योंकि तेरे भै दे अंदर हर चीज बनी हुई। इनू नेम च ले जाना, मर्यादा च। धरती विचे पानी विच काष्ट अगन तरीजै, बकरी सिंह एक तै थाए रख। कमाल दी गल, शेर ते बकरी इकट्ठे बनने पे क्यों? क्योंकि ओदा भै है बकरी सिंह एक तै थाए रख है, मन हर जप भरम भौ दूर कीजै। जे तू परमात्मा दे भै च रहेगा, सच एवे दुनिया दा भै तेरे अंदर जाएगा। मैं अगे बेनती करनी, आओ भाई साहब दी एक वार है जी, 22वीं वार दी चौथी पौड़ी, ओदियां 8 तुकां ने। ओदे विच कमाल कर दित्ती रब दे भै दी खेड की। ओदा नेम है, कोई नेम तो बिना तां कुछ भी नहीं चल सकदा। हुण जिहड़े अज लोग कहंदे ने जी मर्यादा दीयां गल्लां, रब दी गल कोई मर्यादा दी गल थोड़ा। अजकल पंजाब च बड़ा चलदा, मस्तां दी गल चलदी। इन्हां मस्तां नूं जत्ती चढ़दी है ते बीड़ियां दे सूटे मारदे ने। जदों गुरु नानक दे घर विच नाम दी खुमारी चढ़दी ते सीस दे उत्ते आरा चलदा है। दुख नहीं, पर मेरी बेनती है कि गुरु साहिब दे घर अंदर आ जिहड़ी खेड भै दी है, इनू समझिए सारे भी एक अदृष्ट ताकत है। आ साडी बॉडी मर्यादा तो बिना नहीं रह सकती। मैं एक बार अर्ज कीती सी कि जे मर्यादा नू छड्ड दिओगे, जेड़े लोग छड्ड गए खुआर हो गए। तुहाडे चुगिरदे बहुत ऐसे लोग होणगे जेड़े कदी मर्यादा नू पालदे सन, अज वो मर्यादा तो आकी हो गए। चेते रखियो, आकी होया बंदा कदी शांति नाल रात नू सौ नहीं सकदा। ओदे मत्थे तो त्यूड़ी नहीं जा सकदी, अंदरों कलपदा है। पिछली बार कहा सी मर्यादा दे अर्थ की। गुरु ग्रंथ साहिब शब्द मर्यादा नहीं आया, मेरा ख्याल पाठ करन शब्द मर्जाद आया। नाम मर्जाद आया, कल भीतर बौड़ जासी नांगा। मर्यादा शब्द संस्कृत दे मरिया शब्द चो पैदा हुए। ये संस्कृत दा शब्द है जी मरिया। मरिया मीन्स मरना नहीं। मरिया दा अर्थ है नदी दे कंडे, नदी दे किनारे। जेड़ी नदी दा पानी किनारियां भी चलेगा, दो कंडियां भी चलेगा, एक दिन वो नदी समुंदर विच अभेद होवेगी, पर शर्त कल्ले कंडे ना होण विच प्रवाह भी होवे। जे कंडे तां बन गए विच पानी कोई नहीं, किवें पहुंचांगे? फिर बेनती सुनियो, नदी दे कंडियां विच रह के पानी चले ते एक दिन समुंदर विच लीन हो जाता है। जिहड़ा गुरु दे दिते हुए जीवन दे कंडियां विच, शब्द दे कंडियां विच चलेगा, एक दिन परमात्मा विच अभेद हो जाएगा। अंते अज कंडे रह गए ने, प्रवाह किते किते मिलता है। बाहर मुखी गल्लां हैं, तू इंज नहीं करना इंज करना है,
पर अंदर ਜਿਹੜੀ स्पिरिचुअलिटी रूहानियत अध्यात्मकता जिस नाम के प्रवाह नाल आत्मा ने अगे तुरना सी, कंधे असी सारे तैयार करी बैठे हैं, पर अंदर चलण वाला प्रवाह सुक्या नजर आउंदा पिया। वो प्रवाह जिहड़ा निरंतर चले। बाणी चों मैं बेनती करांगा, भाई साहब दी रचना है 22वीं वार दी 4थी पौड़ी है, सच्चा सिरजनहार सच समाया, चो पौण उपाए घट घट छाया, पवनों पानी साज शीश नवाया, तुलहा धरत बनाए नीर तराया, नीरों उपजी अग वन खंड छाया, अग्गी खोंदी बिरक सुबल फलाया, पौन पानी बसंतर मेल मिलाया, आद पुरख आदेश खेल रचाया। ये थोड़े जे अर्थ आप कर लीए, समझ गोचरे। मैं जे सिर्फ भै शब्द ते अज शुरुआत की, उस सच्चे सिरजनहार ने आ रचना आप की। सिरजनहार सच समाया, वो जो कुछ पैदा किया भी सत, आप सत किया सब सत, सच्चों पौन अपाए, उस सच्चे ने अदृष्टमान पैदा कर पौन बनाई, हवा बनाई, जिन्हों गुरु ग्रंथ साहिब च कहा साचे ते पवना भया, पवना ते जल होए, जल ते त्रिभवन साजिया, घट घट जोत समोए। सच्चा सिरजनहार सच समाया, सच्चो पौन उपाए घट घट छाया। ओ मेरे विच भी पौन, तुहाडे विच भी पौन। केड़ा बंदा है जिस दे अंदर पवन नहीं, ते पौन भी कई तरह दी, एक तरह दी नहीं। निछ आउंदी ओ भी पौन है, उबासी आउंदी ओ भी पौन है, सवास लेने ओ भी पौन है। साडी बॉडी विच अनेकां तरह दी पौन रब कीती। उस सच्चे सिरजनहार ने पौन पैदा की, पौन हर एक दे शरीर विच। पौन तो बाद उन्हें पानी पैदा किया, पर कमाल कर दी, उन्हें पानी नू पैदा करके अपने हुक्म दे विच कह दिता, तू जिथे भी जाना है तू नीवा ही चलना, तू सिर नहीं उच्चा चुकना। तुसीं देखो पानी नीवा चलता है ना, अग नू उन्हें कहा तू सिर नहीं नीवा करना, तू उच्ची उठना है। एक दूजे दे विरोधी तत्त ने, जिथे अग पैदा होवेगी सिर कड्डेगी, जिथे पानी पैदा होवेगा उत्थे नीवा चलेगा। एक दूजे दो परीत व चलते हैं। भावें के विद्वान सज्जन इन्हां दे अर्थ भी बड़े गहरे लए। जिथे वासना दी अग होवेगी, हंकार दी अग होवेगी, उत्थे आकड़ ही होवेगी। जिथे प्यारे निर्मलता ही आ जाएगी, उत्थे पानी की तरह चुक जाएगा। ये अर्थ होर भी बड़े गहरे हो सकते हैं। खैर मैं टाइम विच रहना। हजूर भाई साहब कहते ने कि पौणों पानी साज शीस नवाया, तुलहा धरत बनाए। जो असीं पढ़ रहे सां, विचे पानी विचे धरती, तुलहा धरत बनाए। तुला दा अर्थ आप समझने हैं ना जी, पुराने समय ना जी दरिया पार कर लियो, मोड़े लैके कख लैके जी बेड़ी रूप च। हुण 75% पानी होवे, 3 हिस्से पानी होवे ते 1 हिस्सा जमीन होवे। भाई गुरदास साहब कहते पानी दे सामने लिया के देखो इसकी हस्ती कितनी कु है, पर उन्होंने धरती नूं ना तुल्हे दी तरह इहदे उत्ते तला तार दिता है। बस तरी जाती, डुबन नहीं देंदा पिया जी। पर चेते रखो डोबनी एक दिन पानी ने। मैं एक बार अर्ज की सी इत्थे, मैनूं याद है कि जिदन ये धरती फना होनी है ना, गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं इनू पानी ने खत्म करना है, सब मिल्ट हो जाएगा। ये सतगुरु का एक शब्द है जी, नानक चुलियां सुचियां जे भर जाना है। कोई ये एक शब्द बचन है जी, पानी पिता जा फिर पानी सब खाए। नू पानी एक दिन खाएगा, क्योंकि पानी चो निकलिया है। सच्चा सिरजनहार सच समाया, सच्चो पौण उपाए घट घट छाया, पवनों पानी साज शीस नवाया, तुलहा धरत बनाए नीर तराया, नीरों उपजी अग। की भै दी खेड, तुसी घर च रुख लाए ने, मान लो अंब दा रुख लाया, अनार दा लाया, फुल दा रुख लाया, ते की कर दिओ लाउण तो बाद? आपां कहने पानी पाओ। भाई साहब कहते हैं वेखो एदू वड्डी भै दी मिसाल कित्थों लै गए। जिन्नू पानी पा रहे हो निरा अग नाल भरिया है, ते जिहड़ा पैदा पिया करदा वो ठंडा है। कि ये रब दा भै नहीं? मैं तां कहा सी थोड़ा जायद की तुसी तैयारी करके आयो, क्योंकि मैं शब्द विच रह के तुहानूं बेनतियां कुछ करनियां चाहना। हुण पानी बूटे दे जड़ नूं पै रिहा है, पानी ठंडा, ते जिहड़ा पैदा उहदे नाल पलदा पिया निरी अग, क्योंकि उहदे पत्तियां च अग, उहदी टाहनी च अग। सतगुरु कहंदे ने इहनूं भै नहीं मनोगे ते होर की, पानी विचों अग पैदा कीती। ते कमाल दी गल, उसे रुख दी जदों बनतर बनी पूरा होया, जदों नूं फल लगा ते तोड़िया अग विचों रब ने मिठास पैदा कर दित्ती। अंब दा तना अग नाल भरिया,
अंब तोड़ के देखो मिठा, अग विचों कदी खंड निकलदी देखी? केला मिठा, अग नाल भरिया पिया ओहदा पेटा। बेर मिठे, जिन्ने भी रुख ने एक एक टाणी टाणी अग नाल भरी। कि ये रब दी आश्चर्य खेड नहीं? उन्हें पानी विचों अग वाला रुख पैदा किया, उस रुख दे विचों मिठा फल पैदा कर दिता। कहन लगे ये बंदा दुनिया दा कोई नहीं कर सकता, केवल कादर ही कर सकता। फिर इनू शब्द नू पंजाबी दियां सतरां ने कि सच्चा सिरजनहार सच समाया, सच्चों पाउण उपाय घट घट छाया, पौणों पानी साज सीस नवाया, तुलहा धरत बनाए। महाराज कहते ने नीर तराया, नीरों उपजी अग वन खंड छाया, अगी खुंदी बिरक सुबल बुलाया, पौण पानी बैसंतर मेल मिलाया, आद पुरख आदेश खेल रचाया। तेनू नमस्कार मेरे दातिया, जेड़ी खेड तू आप रची कोई नहीं सकता। मैं बेनती करांगा, गुरु साहब का एक बोल है कि डड्डा डर उपजै डर जाई, तां डर मैं डर रहा समाई। ये भी अखरी अर्थ मैं करांगा कि डड्डा अखर वरतिया बामन अखरी का बोल है जी। डड्डा डर उपजै डर जाई, उंज सीधे अर्थ करोगे तो ये अर्थ ने डर विचों डर पैदा हो गया ते डर चला गया, पर समझ नहीं पैनी केड़ा डर पैदा होया। डड्डा डर उपजै, जिदन तेरे अंदर गुरु दा, रब दा, परमात्मा दा डर पैदा हो गया ते दुनिया दा डर अपने आप ही चला जाएगा। डड्डा उपजै डर जाई, तां डर उस परमात्मा दे भय विच, उस परमात्मा दे डर विच, तां डर मैं डर रहा समाई। जिन्ना दुनिया दा डर है सारा खप जांदा है, जिथे परमात्मा दा भय पैदा हो जाए उथे संसार दा भय नहीं रहिंदा। डड्डा डर उपजै डर जाई, तां डर मैं समाई, जो डर डर है। इस तुक दे फिर अर्थ, जे बंदा रब दे डर तो ही डरे, इहदा भाव कि रब तो ना डरे, उस डर तो दूर रहे, आकी हो जाए बागी हो जाए, मैं नहीं मानता। जो डर डर है तां फिर डर लग गए। जिन्ना बंदा कोई रब है तो दूर भजेगा, उन्ना सच्ची एवे नू दुनिया दा डर लगेगा। ते जिहड़ा रब दे भय च रहेगा, निडर हुआ डर उरते पाके, ओदे अंदर दा डर खत्म हो जाएगा। पर ये भय जिहड़ा है ना जी, थोड़ा जिहा महसूस करिया करिए। मान लो सिमरन च एक चीज है, विपरीत ख्याल पैदा करने। एक है तजर्बा करके देखिए तो मन बड़ा टिकेगा। विपरीत ख्याल मतलब जो मेरे मन च आए तो उल्टा सोचा, हुण इस उल्टे नू पॉजिटिव लैना है। मान लो मेरे मन च फुरना उठ गया है किसी दी बुराई दा, मैं इनू विपरीत कर दिया, इनू उल्ट दिया इको दा। जे फुरना निरंतर सिमरन च चलदा रहा ते अंदर खिज पैदा करेगा, उन्हू उल्ट दईए, उस फुरने नू बुराई दे नू चंगियाई वाले पासे लै चलीए। ये नहीं हुंदी। चार चफेरे से अखां नाल देखने, गुरु ग्रंथ साहिब ने दा हल दस्या। सच एवे वासना दा भोगना वासना दा हल नहीं, वासना दी तृप्ति अंदर दे ख्यालां नू चेंज करना हो सकती है। जे लख इस्त्रियां भोग करे, नवखंड राज कमाए, इन्ना बंदा वशई हो जाए, सारी धरती दा राज होवे। मैं कहना कमाल जाइए हजूर तो। भाई गुरदास साहब ने विपरीत ख्याल पैदा किए। जिवें एक बचन तुसी पढ़दे हो, देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जन, ये की है जी? ये विपरीत ले। जदों तू किसे चंगे शरीर नू देखना है, तेरे मन च वासना दा फुरना बने, उस नू विपरीत ले जा। औरत बजुर्ग देखिए ते उस थां ते तेनू मां दी तस्वीर दिसन लग पवे, ये विपरीत है ना जी। भैन दी तस्वीर दिसे, बेटी दी तस्वीर दिसे, फिर देखो मन किवें चेंज हुंदा। मैं फिर बेनती करांगा, दुश्मन दा ख्याल आवे ते सरबत दे भले दे ख्याल बनान लग पो। मान लै जाए तमे दा ख्याल पैदा आवे ते सबर वाले किसे सिख दा ख्याल पैदा कर ले। जदों किते सिक्खी तो डोलण दे किते फुरने पैदा होण, इक्को दम साहिबजादियां दा ते भाई तारू सिंह दी खोपड़ी दा ख्याल पैदा कर ले। देखो ये ख्याल ही सारा जी चेंज करेगा। मैं फिर बेनती करांगा, जदों इहो जिहा भय ख्याल पैदा करेगा, फिर ऐसता ऐसता की होवेगा, साडे अंदर दी मैल सड़न लग पैगी। ये रब्बी भय। चोट वजदी शब्द सुन के ते एक शब्द कहते सिखो, जेड़ा गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दा भय करेगा, मैं लिख के दे देना, बस भय शुरू कर दे,
ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰੇਗਾ।